अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। सबसे पहला है संयोजन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर अपक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे Fe और SO4 ये दोनों मिल करके FeSO4 बनाएंगे। यहाँ पर Fe जो है वो फेरस है, मतलब लोहे का सूत्र है, और यहाँ पर जो SO4 है ये सल्फेट है, और ये जो मिला के बनेगा ये बनेगा फेरस सल्फेट, ये बनेगा फेरस सल्फेट। देखिए साथ साथ में सूत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। अब हम लोग दूसरी अपक्रिया के बारे में बात करते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो इसमें देखा जाए तो वह अपक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अपक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो उस वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब देखो जो वियोजन अपक्रिया होती है वो निम्न प्रकार से होती है। जैसे पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में अगर देखा जाए तो वह अपक्रिया जिसका वियोजन ऊष्मा के कारण होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये CaO में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा में टूटेगा। जो कि CaO सूत्र होता है अनबुझा चूना का, CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऊष्मा साथ में निकल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऊष्मीय वियोजन के तीसरे प्रकार के बारे में, मतलब ये वियोजन अपक्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में, तो वह अपक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होती है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, तो जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग टूट जाएगा। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, इसमें अगर हम विद्युत को प्रवाहित कर देंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब हम बात करते हैं वियोजन के तीसरे प्रकार के बारे में, जिसमें कहा गया प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें वियोजन प्रकाश के कारण होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे 2AgCl है, अगर इसमें हम इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो ये 2Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। देखिए AgCl जो सूत्र होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड का, और ये जो है ये होता है सिल्वर का सूत्र, सिल्वर मतलब चांदी, और ये होता है क्लोराइड का सूत्र, या कहा जाए तो क्लोरीन का। इस अपक्रिया को हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फोटोग्राफी अपक्रिया क्या होती है, या मतलब किसके उपस्थिति में होती है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इसे हम फोटोग्राफी अपक्रिया कहते हैं। मतलब जब 2AgCl टूट जाए, 2Ag और प्लस Cl2 अलग अलग में। अब हम बात करते हैं अपक्रिया के तीसरे प्रकार के बारे में। देखिए जो अपक्रिया का तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अपक्रिया। तो वह अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक है, और जिंक के साथ में CuSO4 है। अब यहाँ पर देखिए जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसके लिए क्या होगा कि कॉपर से जो सल्फेट है ये जो है विस्थापित होकर के आ जाएगा जिंक के साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक ZnSO4 और प्लस जो है कॉपर अलग हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग जो है अब रासायनिक अपक्रिया के चौथे प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसमें बताया गया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक हो, वो आपस में अपक्रिया करके अपने अपने आयन में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक, मतलब ये अपने अपने ही आयन में क्या करेंगे, ये अदला बदली कर लेते हैं और नए यौगिक का निर्माण होता है। तो ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए Na2SO4 है और प्लस BaCl2 है। अब इसमें क्या होगा कि जो Ba के साथ में कौन चला जाएगा, SO4 चला जाएगा, और Cl2 किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ में। तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनेगा वो बनेगा BaSO4, और जो Cl जाएगा Na के साथ में तो ये बन जाएगा 2NaCl। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर बैलेंसिंग को चेक कर ले तो Ba1 है और जो है SO4 एक है, इसके साथ में आ जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो ये SO4 जो है Ba के साथ में आ जाता है और Cl2 चला जाएगा Na के साथ में, तो ये बन जाएगा हमारा 2NaCl। अब हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के पांचवें प्रकार के बारे में जानते हैं,
जिसको बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है। तो वह अपक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर अभिकृत होकर मतलब अपक्रिया करके अम्लीय पदार्थ, जिसको अवक्षेप जानते हैं, अवक्षेप के नाम से जाना जाता है, बनाते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए कि बुझा हुआ चूना है, इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का जब हम पानी ले लेते हैं और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है प्रवाहित करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें जब हम इस गैस को प्रवाहित करेंगे तो यह बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और जल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह अपक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। ध्यान रहे कि यह अवक्षेपण अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, यह कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड परीक्षा में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अपक्रिया के बारे में, उदासीनीकरण अपक्रिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है। जैसे अगर हम बात करें कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो वह अपक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं, और ये जो है Na के साथ में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, NaCl। और यहाँ पर देखिए 2 H बच रहे हैं, एक H और एक H मिला के H2 बन जाएगा, और एक हाइड्रो ऑक्सीजन बचता है H2 बन जाएगा। कुल मिलाकर के अगर उदासीनीकरण अपक्रिया आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो बताएंगे कि जब हम अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया करा देते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट में रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया की अगर हम बात करें तो वह अपक्रियाएं जिनमें जिनमें एक पदार्थ आपसीकृत तथा अन्य पदार्थ जो है समान समय पर अपचयित हो जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए CeO है और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित किया गया, तो यहाँ पर जो होगा ये CeO से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, अपचयित हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। और यहाँ पर जो H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस तरह ये जो अपक्रिया हो जाएगी वो क्या होगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं अभी, और हम लोग नेक्स्ट इससे आगे का चीज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा।